इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस से स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, सो एबीसी कंपनी है टेकन ए 6 months लोन फ्रॉम देयर फॉरेन कोलैबोरेटर्स फॉर $20 20,000। तो इट मीन्स एबीसी कंपनी है, सो इट हैज टेकन लोन, इनको लोन आपने लिए है यूएस डॉलर में एंड अमाउंट इज 20,000 एंड फ्रॉम फॉरेन कोलैबोरेटर्स एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन मैच्योरिटी। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये है हमारा 6 months का लोन। तो इट मीन्स ये आपका लोन मेच्योर हो जाएगा 6 months के बाद और आपको इंटरेस्ट पे करना है मेच्योरिटी के ऊपर। तो इट मीन्स वी कैन से गेट इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन मेच्योरिटी विच इज आफ्टर 6 months। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज गिवन, सो इट इज टू बी पेड ऑन मेच्योरिटी एट लिबोर। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमारा मोस्ट पॉपुलर जो इंटरेस्ट रेट है वो है लिबोर। तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो इट इज लंदन सो इंटर बैंक ऑफर रेट। इतने इंटरनेशनल मार्केट में तो जिस रेट पर बैंक आपको लोन ऑफर कर रहा है उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लिबोर कहते हैं। तो ऐसे इंडिया में भी चलता है, इंडिया में है हमारा लिबोर MIBOR। सो जिसमें नहीं जो मुंबई सो इंटर बैंक ऑफर रेट। जैसे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है मुंबई की, तो वहाँ पर ये रेट चलता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। एंड जिसमें नहीं एप्लीकेबल तो ऑल ओवर इंडिया ट्रांजेक्शन से। तो आपको ये है कि आपने इंटरेस्ट रेट इसमें पे करना है लिबोर विच इज +1%। +1%। इतनी लिबोर हो क्या मार्केट का रेट, ये बैंक अपना कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन आपसे चार्ज कर रहा है। एंड और आपको ये है करंट 6 months का जो लिबोर है प्रेजेंटली इट इज 2%। तो आज का जो लिबोर चल रहा है वो है हमारा 2%। तो इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 3%। सो इंक्वायरीज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट्स विद देयर बैंक एलिसिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको रेट लिए हैं एक्सचेंज रेट, सपोर्ट रेट लिया है, देखो आपको सपोर्ट रेट है जिसे रुपीज पर डॉलर US डॉलर। स्पॉट रेट है 72.5275। और ऐसे ही आपको फॉरवर्ड रेट दिया है 6 months का विच इज आल्सो रुपीज पर डॉलर 72.4575। इट मीन्स अब आपने लोन जो लिया है उसकी पेमेंट करनी है आपने मेच्योरिटी 6 महीने के बाद और प्लस आपने उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये लोग पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं कि टोटल आपने कितना रीपे करना है। टोटल लोन टू बी रीपेड दैट मीन आफ्टर 6 months। तो हम पे करेंगे कितना लोन का अमाउंट है और प्लस उसका इंटरेस्ट। तो लोन अमाउंट है आपका डॉलर में 20,000, ये डॉलर्स में है। तो इसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए 3%, ये हमारा पर एनम है तो हमें चाहिए 6 महीने का। तो इट मीन्स 20,000 के ऊपर 6% 6 months, सॉरी 3% फॉर 6 months। तो जिस अमाउंट के डॉलर 20,000 और प्लस जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है 3% आपका बनना है इसमें 600, उसका कर को हाफ इतने से 300। तो टोटल पेमेंट आपने करनी है डॉलर में 20,300। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी टोटल कमिटमेंट कितनी होगी आपकी रुपीज़ में इफ़ यू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके हैं तो आपकी टोटल पेमेंट आ जाएगी।
So it means first you can calculate what is your total payment. So at a forward rate which is given after 6 months. So टोटल डॉलर की पेमेंट आपको करनी है 20,300 और आपका जो फॉरवर्ड रेट है 6 मंथ का 72.4575। तो इसके बेस पर आपकी पेमेंट आ जाएगी रुपीज़ में। सो जिस मैंने 20,300 इंटू 72.4575 तो देखिए 1,14,70,000 सो 887 तो 0.25 भी आ रहा है, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 887। सेकंड मैंने पूछा है विल यू एडवाइज अ कंपनी टू डू सो एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। मीन्स आपको एडवाइस देनी है कंपनी को, मीन्स क्या हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए जब आपको पेमेंट करनी है। तो हमारी एडवाइस ये है, सो इफ़ फॉरवर्ड रेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, मीन्स आपको फॉरेन करेंसी डॉलर बाय करना है 6 महीने के बाद, और यदि आपको लगता है इस फॉरवर्ड रेट जो है 6 महीने का इज एक्सपेक्टेड टू राइज, ये राइज होने वाला है, तो उस केस में द कंपनी शुड एंटर इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंपनी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए। बस सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 10। तो इसमें आपको मेंशन किया है एक्सेल एक्सपोर्टर्स आर होल्डिंग एन एक्सपोर्ट बिल इन US डॉलर 1 लाख ड्यू 60 डेज हैंस। तो एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर के पास एक बिल है जो बिल एंड दिस इज फॉर US डॉलर, अमाउंट है इसका 1 लाख एंड दिस बिल विल बिकम ड्यू, तो ये ड्यू हो रहा है आपका इन 60 डेज में। सो दे आर वरीड अबाउट फॉलिंग US डॉलर, तो आपका जो रिस्क है कि US डॉलर आपका फॉल कर सकता है फ्यूचर में, तो उससे हमें वरी है। एंड विच इज करेंटली एट 72.60, तो आज आपका जो रेट है जीरो टाइम पीरियड में आपका सपोर्ट रेट है जिसे रुपीज 72.60 तो पर डॉलर, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि रेट फॉल कर सकते हैं। द कंसर्न एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैज बीन प्राइस्ड एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 72.50 पर डॉलर, और हमने जो एक्सपोर्ट है, ये जो एक्सपोर्ट किया था आपने, तो इसको हमने वैल्यू दिया है, सो वैल्यू रेट रुपीज 72.50 पर डॉलर। वैल्यू हमें हो क्या है, इसको आपने रिकॉर्ड किया है अपनी बुक्स में, रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्योंकि जब आपने बुक्स एक्सपोर्ट की थी तब ये रेट था, बट आज की डेट में जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तब ये रेट चेंज हो गया 72.60। एंड जो फर्म से बैंकर है क्वार्टरली 60 डे फॉरवर्ड रेट और 72.20, और बैंक ने आपको कोटेशन दी है कि जो फॉरवर्ड रेट है आपका आफ्टर 60 डेज का जिस इज गिवन FT, तो ये उन्होंने आपको कोटेशन दी है 72.20 की। इसमें फॉरवर्ड रेट आपका लेस है एज कम्पेयर टू स्पॉट रेट। तो देयर आस्किंग नंबर 1 रेट ऑफ डिस्काउंट कोटेड बाय बैंक, तो बैंक के अकॉर्डिंगली कितना डिस्काउंट है इसमें, तो आप कैलकुलेट कीजिए नंबर 1 बट रेट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी आ रहा है क्योंकि फॉरवर्ड रेट हमारा लेस है सपोर्ट रेट से, बिकॉज फॉरवर्ड रेट इज लेस देन सपोर्ट। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हम डिस्काउंट जो कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज ऑफ बेस करेंसी है आपकी डॉलर, इट मीन्स ऑफ डॉलर, और ये हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में पर एनम। तो फार्मूला नॉर्मल है आपका फॉरवर्ड रेट माइनस सपोर्ट रेट अपॉन सपोर्ट इंटू 100, और आंसर हम देखते हैं पर एनम में जिसी फॉर 60 डेज, और टोटल डेज से आपको जैसे मेंशन नहीं किए हैं तो आप 360 ले सकते हैं, 360/60। So forward rate is 72.20, support rate is 72.60 upon 72.60 into this is 600। तो आप देखेंगे माइनस में आ रहा है, इसमें ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा।
तो किस बनेगी 0.40 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 72.6, तो किसी का नहीं तो ये -3.306%। तो ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा डॉलर में। तो नेक्स्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ फॉरवर्ड रेटली एग्रीड। तो देखिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हैं, मीन्स आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके हैं सेकंड डे, तो आपको कितना लॉस हो रहा है। तो आप देखिए आपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं व्हाट इज अवर एक्सपोर्ट रिसीवेबल आपकी कितनी है बुक्स में, इन बुक्स जिस वजह डॉलर आपको मिलने हैं 1 लाख, तो उसको आपने रिकॉर्ड किया है एट द रेट 72.50, उसकी वैल्यू बन जाती है ₹72,50,000। अब देखो जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे इस डॉलर को सेल करने का इस रेट के ऊपर, तो कैन यू कैलकुलेट एक्चुअल रिसीट्स एंड दिस इज एट फॉरवर्ड रेट। जैसे इनकम US डॉलर 1 लाख है आपके पास, तो उसका आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसको सेल करना है आपने एट 72.20, तो एक्चुअल रिसीट्स आ जाएंगी आपकी रुपीज़ में 72,20,000। तो उसको आप कंपेयर कर दो, आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया 72.50 मिल रहा है आपको कैश 72.20, तो इट मीन्स देयर इज ए लॉस रुपीज़, इनका जो डिफरेंस है वो आपका लॉस आ जाएगा, जिससे कि 30,000 का हमें लॉस होगा। देखिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, दिस इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 11। इसमें आपको मेंशन किया है एमएन यूके कंपनी हैज ए सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेड विद अमेरिकन एंड जर्मन कंपनीज। तो एक आपकी यूके कंपनी है, तो इसका ट्रेड चल रहा है विद अमेरिकन एंड जर्मन कंपनी। सो इट हैज रिसेंटली इनवॉइस्ड टू ए यूएस कस्टमर सम ऑफ $50 लाख रिसीवेबल इन 1 ईयर टाइम। तो उसने प्रेजेंटली गुड्स एक्सपोर्ट की हैं, गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूएस कस्टमर, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज फॉर $50 lakhs, और वी कैन से 5 मिलियन रिसीवेबल इन 1 ईयर टाइम, और ये आपको करेंसी रिसीव होगी आफ्टर 1 ईयर, रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर। तो इसका मतलब आपका क्रेडिट पीरियड है 1 साल का। सो एमएन फाइनेंस डायरेक्टली कंसीडरिंग टू मैक्सेस ऑफ हेजिंग द एक्सचेंज रिस्क। अब इसमें रिस्क है जब आपको करेंसी मिलेगी 1 साल के बाद एक्सचेंज रेट हमारा फॉल कर सकता है, जो रेट है रुपीज़ और डॉलर का। उसके लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं। नंबर 1 वी आर सेइंग एट मेथड 1, सो बोरो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर 5 मिलियन नाउ फॉर 1 ईयर। वो कह रही कि डॉलर की निकालो प्रेजेंट वैल्यू, उसको बोरो करो, विच मीन्स आपको बोरो करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर एंड कन्वर्ट अमाउंट इनटू स्टर्लिंग। इसको फिर कन्वर्ट के लिए बोरो कर रहे हैं डॉलर, इसको अपनी कन्वर्ट करना है। हमारी होम करेंसी है पाउंड, इसको स्टर्लिंग भी कहते हैं, स्टर्लिंग इज आल्सो यूज फॉर पाउंड। तो कन्वर्ट इनटू पाउंड, इसको पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए आप एंड रीपे द लोन आउट ऑफ इवेंचुअल रिसीट्स। अब एक लोन लिया है, इसकी पेमेंट कर देंगे जब यहाँ से करेंसी मिलेगी आपको। तो इट मीन्स ये कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, दिस इज अवर मनी मार्केट हेजिंग स्ट्रैटेजी। इसका नाम था मनी मार्केट हेजिंग, तो किसी कहा जो मनी मार्केट हेजिंग स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने उसकी स्कीम आपको बता दी है। सेकंड है एंटर इनटू 12 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी बैंक टू सेल डॉलर 5 मिलियन। तो सेकंड मेथड आपको दिया है कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, तो इसमें से हैज विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसे कहा गया हेजिंग करनी है अपने विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आपको जैसे डॉलर्स मिलने हैं, रिसीव होंगे आफ्टर 1 ईयर, तो रिस्क है कि आपका रेट फॉल कर जाएगा, उसको हम सेल कर देंगे टू सेल एट फॉरवर्ड रेट FP।
तो आज आपको स्पॉट रेट भी दिया है, देखो स्पॉट रेट है आपका 0 पीरियड में, तो जिसे जो $1 1.6355 पर पाउंड। और ऐसे ही आपको फॉरवर्ड रेट दे रखा है आफ्टर 1 ईयर, उसमें टाइम है हमारा 1 साल का। फॉरवर्ड रेट है आपका $1 1.6125, दिस इज आल्सो पर पाउंड। तो इंटरेस्ट रेट भी आपको दिए हैं फॉर 12 मंथ्स आ रहे यूएस से। अब आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट आपको दिया है 12 मंथ्स मीन्स पर एनम। इतनी यूएसए मीन्स डॉलर का रेट है 3.5% और आपका पाउंड यूके का रेट है आपका 4%। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स इन स्टर्लिंग अंडर बोथ मैकेस एंड एडवाइजर कंपनी। आपको कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा। तो लेके सी नंबर 1 देखिए, आप अप्लाई करके हैं मनी मार्केट हेजिंग। क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, आपने बोरो करनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो अब प्रेजेंट वैल्यू निकालो 1 साल की, इट मीन्स डॉलर हैं आपके 50 लाख। तो डॉलर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 3.5%, डिवाइड कर दो 1.035 से, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब इस डॉलर को आपने क्या करना है, जैसे आपने बोरो किया है, इस डॉलर को आप कन्वर्ट कर लो पाउंड्स में, इसको सेल कर दो। तो स्पॉट रेट है 1.6355, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 1.6355, ये आपके पाउंड्स बन जाएंगे। उसको अब आप इन्वेस्ट कर दो, पाउंड का रेट है 4% इनटू 1.04, तो ये आपकी रिसीट्स आ जाएंगी मनी मार्केट हेजिंग से। तो लेकिन सी हाउ मच अमाउंट इज दिस 50 लाख divided by 1.035 divided by 1.6355 into 1.04. So this amount is coming in pounds. This is 3071938. सेकंड है, देखिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फॉरवर्ड रेट आपको दे ही रखा है। सेकंड ये जो फॉरवर्ड है, तो व्हाट विल बी रिसीट्स। जिससे क्वाइट सिंपल, इस केस में जो करेंसी आपको मिलेगी डॉलर 50 लाख, उसको आपने फॉरवर्ड रेट के ऊपर सेल करना है। तो जब आप सेल करेंगे इस रेट पर 1.6125, तो ये आपको मिल जाएंगे पाउंड्स। सो 50 लाख डिवाइडेड बाय 1.6125, so we are getting pounds 31,00,00775। अब देखिए कौन सा बेटर है, तो इसमें ये ज़्यादा रिसीट्स हैं, सो दिस इज बेटर ऑप्शन, जिसमें आपको ज़्यादा कैश इनफ्लो रिसीव होगा, तो जिसमें नहीं है बेटर ऑप्शन। तो आप सेविंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि बाई चांस वो कहते हैं ये इनफ्लो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग आ जाएगी विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन कैलकुलेट, लेके से आप सेविंग कैलकुलेट कीजिए, बल्कि सेविंग विद फॉरवर्ड हेजिंग, फॉरवर्ड हेजिंग करने से आपको कितनी सेविंग हो रही है। तो इसका इनफ्लो है 31,00,775 माइनस मनी मार्केट का है 3071938, ये आपकी सेविंग आ जाएगी पाउंड्स में। तो 31,0775 माइनस 3071938, तो 28,837, ये आपकी सेविंग है पाउंड्स में। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर सेकंड। इसमें आपको मेंशन किया है फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूके फिलाडेल्फिया लिमिटेड ऑफ यूएसए। तो एक यूएसए की कंपनी है जिसे जो फिलाडेल्फिया लिमिटेड ऑफ यूएसए, तो इसने कुछ गुड्स इम्पोर्ट किए हैं, इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूके से, एंड फॉर दिस पर्पज इट हैज टू पे पाउंड 650 टू लंदन लिमिटेड। क्योंकि ये लंदन की कंपनी है, तो इसके लिए इसने पेमेंट करनी है एक ओज पाउंड 650 टू लंदन कंपनी। सो पेबल ऑन मई, इट इज़ नाउ 12 फरवरी। तो आज जो डेट है आपको वो भी दी है
टुडे 12 फरवरी, और आपने पेमेंट जो है इसकी करनी है जैसे ये इन मई में आपने इसकी पेमेंट करनी है। दिस वी हैव टू पे इन मई। जो फ्लोइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज है आपका £62,500 आर अवेलेबल ऑन फिलाडेल्फिया एक्सचेंज। तो आपको फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं फिलाडेल्फिया जो एक्सचेंज है आपका पाउंड में। तो इट मीन्स वी कैन राइट है कि पाउंड जो फ्यूचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। और इसका जो साइज है तो फ्यूचर में जैसे लोड साइज भी होता है, इसका साइज आपको दिया है 62,500 पाउंड्स। तो उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक आपको मिल रहा है मार्च में जो एक्सपायर हो रहा है आपका, और एक आपको मिल रहा है जून का फ्यूचर। तो फ्यूचर का रेट ये है जिसको हम कहते हैं FT, फ्यूचर का फॉर फ्यूचर पीरियड में क्या रेट होगा। तो मार्च के फ्यूचर्स आपको मिल रहे हैं 1.49, इट मीन डॉलर 1.49 पर पाउंड। और आपको जून के फ्यूचर्स मिल रहे हैं डॉलर, तो जैसे 1.496 जीरो पर पाउंड। Number 8. So they are asking you to illustrate how Philadelphia Limited can use a futures contract to reduce transaction risk। अब फिलाडेल्फिया कंपनी ने जो पेमेंट करनी है उसके लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने हैं। तो इट मीन्स तो इसकी जगह क्या स्ट्रैटेजी होगी, टू हैज आपने करना है विद फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स में ये एक बेनिफिट मिल जाता है हमें कि जैसे हम मार्च के फ्यूचर लेते हैं उसको कभी भी सेटल कर सकते हैं अप टू मार्च, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आएगी। ऐसे जून के फ्यूचर्स हैं, आपको जो कोई हेजिंग करनी है मई तक की, तो मई तक मार्च के फ्यूचर तो एक्सपायर हो जाएंगे, ये कोई रेलिवेंट है। तो हम सिर्फ जून के फ्यूचर में एंटर कर सकते हैं। तो आपकी देखो स्ट्रैटेजी क्या बनेगी। आपके पास दो मार्केट्स हैं, एक सपोर्ट मार्केट है जिसमें आज फरवरी का रेट दिया है आपको, और एक मई का रेट आपको मिलेगा। और एक आपके पास है फ्यूचर्स मार्केट, पाउंड के फ्यूचर्स हैं, तो जिसे जो उसका भी रेट है फरवरी में और मई में। तो आपको फ्यूचर में एंटर करना पड़ेगा। आप देखो आपने पेमेंट करनी है पाउंड में, और पाउंड के भी फ्यूचर्स हैं। आपका रिस्क है, रेट बढ़ सकता है, इसमें इंक्रीज हो सकता है। तो टुडे आपको हैगिंग कैसे करनी है, टुडे बाय कीजिए आप पाउंड फ्यूचर्स। तो पाउंड के फ्यूचर्स आपको बाय करनी है एट FT जो उसका रेट है। तो कौन से फ्यूचर मिलेंगे मई के लिए, जून के मिलेंगे आपको 1.4960, इस रेट पर आप बाय कर लीजिए। अब देखो डिफरेंट रेट्स लिए हैं, अब जब रेट बढ़ जाएगा इसको सेल करेंगे हम लेकर ऑन वी सेल एट सपोर्ट रेट जो होगा आपका फ्यूचर मार्केट में। अब आपको डिफरेंट रेट्स लिए हैं, सपोर्ट मार्केट रेट देखो क्या है आपके पास। सो दे आर सेइंग दैट so on 20th May the support rate is 1.5030 पर पाउंड। आपका जो स्पॉट रेट है मई में वो आपको दिया है जिसे 1.503, एंड जून फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट डॉलर 1 और जून के जो फ्यूचर्स हैं उसका रेट है मई में ST जिसे 1.5120, एंड स्पॉट रेट ऑन 12 फरवरी, आज फरवरी का जो रेट है सपोर्ट वो भी दिया है आपको, तो जिसे ये 1.4850। तो फिलाडेल्फिया एंटर्स इनटू 10 फ्यूचर, और आपने ये साइज है आपका, तो आपने 10 फ्यूचर में एंटर करने हैं 10 फ्यूचर्स। तो नॉर्मली देखो स्पॉट मार्केट में क्या हो रहा है, आपको पाउंड बाय करने हैं तो पाउंड का देखो रेट इंक्रीज हो गया है तो हमें लॉस हो रहा है। तो आप कैलकुलेट करो लॉस इन सपोर्ट मार्केट, तो हम बाय करेंगे इस रेट के ऊपर करेंसी, तो आपको लॉस हो जाएगा 1.5030 माइनस 1.485 इनटू कितनी करेंसी है, पाउंड्स हैं आपके 6,50,000 पाउंड्स। कुछ मीन्स ये आपका लॉस आ जाएगा, लॉस आ रहा है आपका डॉलर्स में क्योंकि ये रेट है डॉलर पर पाउंड। देखिए आपका कितना लॉस है 1.503 माइनस 1.485 इंटू 650, आपको लॉस हो रहा है डॉलर 11,700 का। ठीक है ये अब देखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं इसका जो लॉस आ रहा है जिसे डॉलर 11,700 ये आपका लॉस हो गया।
अब फ्यूचर्स में क्या है, आपको ये बाई किया आपने फ्यूचर, ये बाइंग रेट है, इसको सेल करना है आपने एसपी के ऊपर, ये इससे ज़्यादा है, अपने आपको गेन हो जाएगा। सो नाउ यू राइट गेन इन फ्यूचर्स। सो दिस गेन इज, तो आप सेल कीजिए 1.512 माइनस बाई किया आपने 1.496 इंटू एक फ्यूचर का साइज है 62,500 और हमने 10 फ्यूचर एंकर किए हैं इंटू 10, तो ये आपका गेन आ जाएगा 1.512 माइनस 1.496 इंटू 625,000, तो गेन हो रहा है आपका डॉलर में 10,000, जिस ये पर गेन। तो इस तरीके से हेजिंग करने से आपका जो लॉस है वो रिड्यूस हो गया है, तो आपको नेट लॉस हो रहा है 1700, तो किसी ओवर डॉलर में आपका लॉस आ रहा है 1700, किसी नेट लॉस। तो सेकंड पॉइंट मैंने एक और पूछा है अब आपसे, कैलकुलेट हेज एफिशिएंसी। हेज एफिशिएंसी होता है कि हेजिंग करने से कितना लॉस हमने सेव कर लिया है, कितनी सेविंग हो रही है। तो लेके से व्हाट इज मेंट बाय हेज एफिशिएंसी। इट मीन्स व्हाट परसेंट ऑफ लॉस इज कवर्ड, कितना लॉस आपने कवर किया है बाय हेजिंग करने से। देखो वो आपकी परसेंटेज में आती है, आपका वो लॉस था 11,700, उसमें से हमने रिकवर किया 10,000 हेज करने से, तो आप लिखिए 10,000 का लॉस हमारा रिकवर हो गया अगेंस्ट टोटल लॉस था आपका 11,700, तो वो आपकी परसेंटेज आई जिसका नाम है हेज एफिशिएंसी। तो दिस इज कमिंग 85.47%, ये आपकी हेज एफिशिएंसी। तो आप क्वेश्चन कीजिए ध्यान से और अगेन एंड अगेन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।